हरिहंताणं सिद्धाणं नमो बुद्धाय नमो सर्वकारणं सुवंचनमो सर्वपापप्रणाशनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं वै मंगलम् जय जगजीव जोनि लीलानो जगगुरु जगानंदो जगन्नाथ जगवंतो जय जगत्प्रियामहो जय सुयाण प्रभु तीर्थयारणम् अपच्यमो जय जय गुरुलोकानां जय पप्पामहाय सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तम पार्श्वनाथं नमः सर्वारिष्टप्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय गौतमस्वामिने नमः श्री सुधर्मस्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय जिनेंद्र सभी को, और आपका सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस भावमय क्लास में। इस क्लास में हम श्री देवचंद्र चौबीसी के द्वारा सीखेंगे कि हम भाव पूर्वक भक्ति कैसे कर सकते हैं। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करेंगे हम समरी के साथ। समरी आज की विल बी गिवन बाय ज्योति बेन। महाराज, लास्ट क्लास में हमने स्तवन के विषय सुने थे, जो काफी स्तवन पारिवारिक होते हैं, सुख दुख के होते हैं, पर हमारे यहाँ देवचंद्र जी महाराज के स्तवन विषय में देशना के मुख्य पदार्थों पर मिलते हैं। उसमें पदार्थ स्वरूप और तत्व स्वरूप दिखता है। पदार्थ स्वरूप धर्मान्यु योग का विषय, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय और त्रिपदी का दिया हुआ है, जिस उत्पाद व्यय ध्रुव के साथ इनकी भाषा प्रकृति स्याद्वाद और नैव्याद से काफी जगह भगवान जैसे बताया है वैसे इनके स्तवनों में झलक मिलती है। पांचवा सुमतिनाथ भगवान का स्तवन शुरू हुआ, जिसमें अहो सुमतिनाथ जिन शुद्धता तारी, भगवान की शुद्धता के बारे में वर्णन मिलता है। भगवान के सभी गुण शुद्ध पूर्ण पवित्र है। जो गुण भगवान के हैं वो वैसे गुण हमारे भी हो सकते हैं, पर हमारे पूर्ण नहीं है। द्रव्यगत समानता है, सत्तागत गुणों की समानता है, पर्यायगत विषमता है। जो गुण पूर्ण प्रकट होंगे वही गुण पूर्ण शुद्ध होंगे, और जो गुण शुद्ध होंगे वही पूर्ण प्रकट होंगे। जितना अनंत काल हम अशुद्ध में बिताए हैं, उससे अनंत काल गुना शुद्धता में बीतेगा। अपनी गुण पर्याय, फिर सेकेंड लाइन में स्व गुण पर्याय परिणाम रमी, स्व गुण पर्याय पूर्ण पर्याय और अपनी द्रव्य पर्याय के बारे में बताया। परिणाम रमी मरासा थोड़ा सा क्लैरिटी हो जाए, मैं छा में दुख रहा हूँ। बहुत बहुत ठीक है दरुल्ला, अच्छी बात है, धन्यवाद। देखिए ये है एक आत्मा इनकी ये है और एक आत्मा ये मेरी है। अब आप ये समझिए कि मेरी आत्मा के लिए तो मैंने पामर आत्मा ऐसा शब्द प्रयोग किया, और इधर आप देखेंगे अब इनके लिए ये परमात्मा शब्द का प्रयोग किया। अब दोनों के अंदर ये पामर आत्मा मेरी जो है, इस पामर आत्मा के अंदर आपको ये पता चलेगा ये कर्म इधर, ये कर्म इधर, ये कर्म है,
अब इन कर्मों के कारण जो है, ये कितने कर्म अंदर जमा है। तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, इस पामर आत्मा के अंदर अशुद्धता दिख रही है, और इधर परमात्मा के अंदर पूर्ण शुद्धता। पूर्ण शुद्धता जो परमात्मा में दिख रही है, किस कारण दिख रही है, किस बात के लिए, और मेरे में पूरी पूरी अशुद्धता दिख रही है। अब किसकी बात चल रही है, द्रव्य स्वरूप के बजाय गुण स्वरूप। परमात्मा ने अपने सभी कर्मों का क्षय कर लिया, सभी कर्म बिल्कुल क्षय हो गए, क्षीण हो गए। अब कर्म का अंश मात्र नाम भी नहीं बचा है, इसलिए यहाँ पर पूर्ण शुद्धता है। अब इस पूर्ण शुद्धता तो देवचंद्र जी महाराज ने इस गुण को पहले लक्षित करके अब स्तवना कर रहे हैं। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता चाहरी। शब्द प्रयोग जो है वो आप देखेंगे, आपको ख्याल आ जाएगा किस तरह से किन शब्दों का प्रयोग किया है। भगवान का तो नाम ही लिया है, सभी स्तवनों में एक ही नियम रखा है। हर स्तवन 24 स्तवन है, 24 में 24 भगवान के नाम ले लिए, लेकिन नाम ही मात्र एक स्तवन की पहचान बनेगा, बाकी एक एक तीर्थंकर के नाम के 2400 स्तवन हो जाएंगे। 24 स्तवन सभी एक तीर्थंकर भगवान में लागू पड़ सकते हैं यदि अर्थ समझे। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता ताहरी, जिन शुद्धता ताहरी। अहो श्री पार्श्व जिन शुद्धता ताहरी। अब क्या फर्क पड़ रहा है, कुछ आपको लग रहा है, नाम ही तो बदला है, लेकिन सबकी आत्मा की शुद्धता पूर्ण है, संपूर्ण। क्या फर्क पड़ रहा है, अगर पूर्ण शब्द भी लिखा या संपूर्ण भी लिखा तो भी आप देखेंगे क्या फर्क पड़ रहा है। हम जब पूरी आत्मा में शुद्धता है, एक एक गुण की पूर्ण शुद्धता है, एक एक गुण परिपूर्ण संपूर्ण है, और इसी तरह से सभी गुणों की शुद्धता। कर्म कुछ गुणों पर कर्म रहते हैं, कुछ गुणों पर कर्म नहीं भी रहते हैं, वो हमारी स्थिति है। तो हमारी तो यहाँ पर क्या हालत है, ये गुण है तो ये भी कर्माधीन, ये गुण है ये भी कर्म से ढका, ये गुण है ये भी गुण हमारा कर्म से ढका हुआ है। हमारे अंदर इस समय ये समस्या है कि हमारे गुण तो हैं, क्योंकि गुण बिना का तो द्रव्य होता ही नहीं है, द्रव्य बिना का कोई गुण भी तो नहीं होता है। नियम तो सब लागू हो रहे हैं कि द्रव्यानुयोगी तो विषय में है मुख्य, लेकिन इस समय हमारे अंदर क्या है, आत्मा द्रव्य है, स्व आत्मा द्रव्य पर पुद्गल द्रव्य के आवरण। भगवान ने क्या किया है, वो कैसे शुद्ध बने। अशुद्धि किसकी थी, अगर ये कपड़ा है, ये कपड़ा आप धो रहे हो तो आप कपड़ा धो रहे हो कि मैल धो रहे हो। आप व्यवहार नए से क्या बोलेंगे इसको, आप कपड़ा धो रहे हो कि मैल धो रहे हो। नलिनी बहन बोलो। સાહેબજી વ્યવહારથી આપણે એમ કહીએ કે કપડું ધોઈએ છે પણ એક્ચ્યુઅલી એમાંથી મેલ કાઢીએ છે। हाँ बस, तो ये फर्क है ना, आप आत्मा को धो रहे हो कि आत्मा के कर्म धो रहे हो। કર્મ को धोए। लोकस में शब्द आया है विहु रय मला, रय मला लोकस में, जिसने अपने कर्म रूपी रज मैल को धो दिया है। माँ ने बच्चे को नए कपड़े पहनाए और बच्चा जाकर के गार्डन में खेलते खेलते गिरा और कीचड़ के अंदर कपड़े गंदे करके आया। अब माँ ने तो आते ही कपड़े देख लिए, अब कपड़े देखते ही बच्चे को तो थप्पड़ मारनी शुरू कर दी। क्यों भाई साहब, क्या जरूरत थी, क्योंकि माँ ने पहले ही उसको नए कपड़े अच्छे पहनाए थे। अब बेटा जो है वो छोटा है, वो कपड़े का ध्यान रखेगा कि खेलने में ध्यान रखेगा। अब खेलने में वहां पर गिर गया तो पीछे कीचड़ था तो कदा का कीचड़ लग गया तो कपड़े गंदे हो गए।
अब माँ ने कपड़ा धोया है, कीचड़ साफ किया है, कपड़े शुद्ध किए हैं, क्या क्रिया हुई है उसके अंदर, क्या किया है सुमतिनाथ भगवान ने, क्या किया है, कर्मक्षय किया है, साधना की है, कर्मों को हटाकर आत्मा के गुण प्रकट किए हैं, आत्मा को शुद्ध किया है या गुणों को शुद्ध किया है, क्या किया है माता जी बोलिए। साहब जी, व्यवहार में तो यही कहेंगे कि लेकिन उन्होंने कर्मक्षय किए हैं, कर्मक्षय करके गुण प्रकट किए हैं। आपको ये पूछा जाए कि आपने सुबह उठकर दाल भिगोई कि दाल पीसी थी कि फिर बाद में उसको तली थी कि बनाया था, कि आप तो नाम ही देंगे ना हमने दही बड़ा बनाया है। जी तो ये कौन आपको प्रक्रिया कौन पूछ रहा है, आप तो लास्ट रिजल्ट बोल रहे हो, दही बड़ा बनाया है, केला बड़ा बनाया है, आपको ये किसने पूछा है। आप सुबह उठे थे क्या, आपने कितने बजे उठकर दाल भिगोई थी, फिर बाद में कितने बजे उसको मिक्सर में डाली थी, फिर क्या किया था, फिर क्या किया था, फिर ये आपकी प्रक्रिया है, ये आपकी प्रोसेस है, बनाने का तरीका है, बनाने की रीत है। तो ये आपको कौन पूछ रहा है। यहाँ तो देवचंद्र जी कह रहे हैं अहो श्री सुमति जिन शुद्धता था हरि। अरे भगवान क्या गजब कर दिया आपने, क्या कमाल कर दी, इतनी शुद्धता, इतनी शुद्धता आपने कैसे प्रकट कर ली था, और वो भी स्वगुण पर्याय परिणाम रहा। आपने तो अपने गुणों के परिणाम का ऐसा पर्याय बना दिया, इतना भारी ऐसा पर्याय कि आप अपने गुणों में इतने तल्लीन रहे। चलिए अब आपने बोल दिया कि उन्होंने कर्मक्षय किया, अब उन्होंने कर्मक्षय किया है कि साधना की है। कर्मक्षय तो रिजल्ट है, करने की क्रिया सा। तो ये जो है कि भी अब भगवान को ये कहा गया है कि आपने क्या किया है, भगवान आपने यह गुण प्रकट किए हैं, क्या किया है। तो स्पष्टता किस बात की है, क्रियात्मक रूप में उनकी साधना है, कार्य के रूप में रिजल्ट के रूप में कर्मक्षय है, और पूर्ण प्रकटीकरण क्या हुए, आत्मा का पूर्ण गुण प्रकट हो गया है। अब शुद्धता किसका नाम है, कोई भी गुण है, किसी भी गुण पर कर्म का अंश ही नहीं है। कर्म तो बहुत है ना, गुण भी तो बहुत है, जितने गुण है उतने कर्म है। आत्मा के अंदर की स्थिति क्या है, ये हमने द्रव्यानुयोग में सीखा है। आत्मा के प्रदेश कितने हैं, असंख्य हैं। एक एक प्रदेश पर गुण कितने हैं, अनंत है। एक एक प्रदेश पर गुण का प्रमाण कितना है, अनंत है। तो जितने कर्म है उतने भी, जितने गुण है उतने कर्म भी तो है। ये भी क्या है, हमारे भी तो ये सब गुण ही तो है। हमने क्या समझा है, आत्मा परमात्मा दोनों ही एक सरीखे एक जैसे हैं द्रव्य स्वरूप। अब द्रव्य स्वरूप में तो कोई फर्क ही नहीं है, कोई भेद ही नहीं, दोनों एक जैसे। सवाल किस बात का है, अब ये जो कर्म का क्षय है साहब, अब ये क्या है, कपड़ा तो नहीं है ना। अब कपड़ा हो तो ठीक है, चलो हम साबुन से धो करके साफ कर ले। तो यही शब्द वहां लोगस में भी प्रकट किए हैं कि भी विहुय रय मला विद्युत रज मल। जिसको भी अपने गुण प्रकट करने हो, सबके लिए साधना की प्रक्रिया एक ही है। कर्म रूपी रज मल को आप धो करके साफ कर दीजिए, गुण तो प्रकट हो जाएगा। ये कपड़ा है, सफेदी तो ऑलरेडी है ही है, ये वाइटनेस है, ये इसका गुण है, ये तो ऑलरेडी है साफ। आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको तो ऊपर जो आवरण लेयर आया है कर्म के मैल का, वो आपको सिर्फ निकालना है, बस बात पूरी हो गई। अगर वो आप उसको निकाल देते हो तो फिर कोई प्रश्न ही नहीं है, फिर तो कर्मक्षय हो गए, तो गुण प्रकट ही। गुण की सत्ता है, गुण का अस्तित्व त्रिकाल नित्य है, गुण अनादि अनंत कालीन है, गुण आत्मा के साथ अनुत्पन्न अविनाशी है। कर्म त्रिकाल नित्य नहीं है, कर्म शाश्वत नहीं है, कर्म अनुत्पन्न अविनाशी नहीं है,
कर्म तीनों काल सदा काल नहीं है। कर्म तो बंधेंगे, क्योंकि बाहर से कार्बन वर्गना के पुतल परमाणु है, वो आएंगे, जो आएंगे तो वो जाएंगे भी सही। अब वो अपने समय पर जाए, इसकी बजाय हम उसको जानकर, समझकर, पहचानकर आज निकालें। कर्म बांधे भी तो हमने ही तो बांधे है ना। कार्बन वर्गना तो क्या कह रही है, भाई मेरा तो कोई दोस्त नहीं है। कार्बन वर्गना तो 14 राजलोक में बाहर तो पड़े ही पड़े हैं, है ही है, सब जगह है। हमने सामने से चला करके ले करके कर्म बांधे हैं, हमने कर्म बांधे हैं ना। वो तो अपने जगह पर तो है, वो है ही है। जब हमने लिए हैं, उस दिन हमारे में आए हैं, तो ये कर्म की शुरुआत हुई। अब आ तो गए, बांध तो लिए आपने, तो बांधा तब एक एक कर्मों की टाइम लिमिट बढ़ गई, इसी के साथ बंध हुआ है। स्थिति बंध भी साथ में ही हुआ है। ये स्थिति बंध कैसा हुआ है? 10 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 20 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम, 70 कोड़ा कोड़ी सागरोपम। तो क्या एक कर्म 70 कोड़ा कोड़ी 40 कोड़ा कोड़ी सागरोपम के बाद जाएगा, उसका टाइम खत्म होगा तब जाएगा, चलेगा? नहीं, मुझे तो आज निकालना, मुझे आज अक्षय करना है। मैं आज समझ गया हूँ, कर्म को मैं समझ गया हूँ, ये कर्म अरि के रूप में है, ये कर्म मेरे पर अरि शत्रु भाव से काम करें, मेरे गुणों से विपरीत चल रहे हैं, मुझे कर्म नहीं रखना है, मुझे कर्मों का क्षय करना है। महावीर स्वामी ने दीक्षा लेते ही सुबह जो है 12:30 बजे दीक्षा ले ली, और 12:30 बजे दीक्षा लेकर महावीर ने अपना निश्चय पक्का कर लिया, मुझे जब तक चारों घाती कर्मों का क्षय नहीं होता है, मैं वहां तक जो है संपूर्ण मौन रहूंगा। मैं अपनी तरह से संपूर्ण साधना ही साधना करता रहूंगा, चाहे कितने बरस लग जाए, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। अब उनका निश्चय अंतिम निश्चय है, इतना दृढ़ निश्चय है, इतना दृढ़ निश्चय है कि महावीर स्वामी ने अपना निश्चय पक्का कर लिया। मार्गशीर शुद्धि दशम, मार्गशीर शुद्धि दशम के दिन भगवान महावीर ने दीक्षा ली और अपना पक्का निश्चय कर लिया। सभी तीर्थंकर करते, मात्र महावीर स्वामी की बात नहीं, सभी तीर्थंकरों की यही बात। निश्चित रूप से एक शाश्वत व्यवस्था ही है। अब वो समय का हिसाब नहीं करते हैं, चाहे समय कम लगे ज्यादा लगे। पार्श्वनाथ भगवान को सिर्फ भगवान को जो है 83 दिन लगे, और नेमिनाथ भगवान को 53 दिन लगे, लेकिन उन्होंने दिन के हिसाब से नहीं किया था, उन्होंने रिजल्ट के हिसाब से, मेरे सब कर्मों का क्षय होना चाहिए, मुझे सब घाती कर्मों का क्षय करना ही करना है, बस बात पूरी। ऐसे ही है यहाँ बाल के लगेंगे। अब चारों घाती कर्मों का क्षय करके ही छोड़ना है, बस ये निश्चय करके वो साधना के मैदान में कूद पड़ा। ये समझ लीजिए जैसे कोई युद्ध के अंदर जाने वाला वो सैनिक जो होता है, वो युद्ध के अंदर समर्पित है। अब घर से विदाई ले ली, माँ बाप के चरण स्पर्श करके विदाई ले ली, अब वो कहता है कि बस मैं यहाँ से चला, अब युद्ध के मैदान में जाऊंगा, जो होगा सो होगा, जिंदा रहूंगा तो वापस घर आऊंगा, नहीं रहूंगा तो देश के लिए कुर्बान होगा। क्रिया मतलब क्या है? हननम, हनन, अरियों का हनन, ये युद्ध का मैदान है। आत्मा ने अपने आप को एक योद्धा बना दिया, एक योद्धा बना करके आत्मा कर्मों के साथ लड़ाई करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर गई, और निश्चय करके उतरी है, साहब मैं कर्मों का क्षय करके ही छोड़ूंगा, नहीं तो नहीं, पीछे नहीं हटूंगा। अरिहननम, ये अरिहंतानम हम शब्द जो बोल रहे हैं ना, इसका ये मीनिंग है, अर्थ है, इसके पीछे ये सारी युद्ध की प्रक्रिया है। बस यहाँ अरि कौन है? यहाँ बाहर के शत्रु अरि नहीं है, यहाँ अंतर के आत्मा पर लगे हुए कर्म ही हमारे अरि।
बाहर के शत्रुओं ने हमारा जितना नहीं बिगाड़ा है, उससे ज्यादा तो मेरे अंतर के इन कर्म शत्रुओं ने मेरा बिगाड़ा है। अब मुझे इनका ही क्षय करना है। अब इनका क्षय करने के लिए ये अरि शब्द के साथ जोड़ दिया उन्होंने। ये अरिहंत के साथ में हनन करने की क्रिया अब उनको करना है। ये हनन करने की क्रिया युद्ध का मैदान है। अब वो करते जाएंगे, करते जाएंगे, करते जाएंगे। अब जितने जिसको जिसको जितने समय में सफलता मिल जाए, कब मिलेगी सफलता? चारों घाती कर्मों का क्षय ज्ञानी केवल दर्शनी परिणा पूरी करेंगे, छोड़ेंगे नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। आदिनाथ भगवान को 1000 बरस लग गए थे। अब कर्म का टाइम उनका लंबा पीरियड था। अब लगा तो लगा, क्या करेंगे, लेकिन छोड़ा नहीं उन्होंने, साधना नहीं छोड़ी। एक भी तीर्थंकर दीक्षा लेने के बाद इन कर्मों के सामने हिम्मत हार करके वापस घर नहीं लौटे। कोई वापस नहीं आए। सबने अपनी तरफ से इस कृतनिश्चयी होकर के साधना की, कृतनिश्चयी होकर के साधना की, तब जाकर के जो है उन्होंने इस तरह से रिजल्ट आया। जो भी हो, आज हम भी दीक्षा लेते हैं, हमको यही सिखाया जाता है। दीक्षा लेने के पहले ये निश्चय कराया जाता है। अब जिनके जिनके अपने अपने भाव परिणाम परिपक्व हो जाए, वो अपना कृतनिश्चयी बन करके दृढ़ साधना करने में लग जाए। हाँ साहब, मैं दीक्षा ले रहा हूँ, मेरी समझ है, मैं जान रहा हूँ कि मेरी आत्मा ऊपर इतने भारी कर्म लगे हुए हैं और मैं कर्म क्षय करने के लिए युद्ध के मैदान में उतर रहा हूँ। अब मुझे रात दिन कर्म क्षय करना है, रात दिन मुझे कर्म क्षय। कोई पूछे क्या कर रहे हो आप, दीक्षा लेकर क्या कर रहे हो? हम बोलेंगे विहूय रय मला, विधुत रज मल, कर्म रूपी रज मल धोने का काम कर रहे हैं। आत्मा पर लगे हुए इन कर्मों का मैल धोने का रात दिन रात दिन रात दिन हम धोबी बन करके काम करें। साधु मतलब क्या कहते हैं? धोबी। अब धोबी क्या करता है? वो परायों का कपड़ा धो रहा है। दूसरा, हम अपनी आत्मा के कर्म का मैल धो रहे हैं। लगे हुए कर्मों का मैल आत्मा पर धो रहे हैं। कपड़ा तो भाई साहब आधे घंटे में धो के साफ हो जाता है, लेकिन ये कपड़े धोने की क्रिया से हम सीख रहे हैं कि कपड़े का गुण तो अपना ओरिजिनल है। मैं कपड़े का गुण नहीं ला रहा हूँ बाजार में से, बाहर से नहीं ला रहा हूँ, वो ओरिजिनल है। सिर्फ इसके ऊपर जो मैल की कोटिंग हो गई है, मैल लग गया है, वो मैं धो रहा हूँ। कपड़ा तो नेचुरली है ही है, उसका तो गुण जो है वही है। तो रिजल्ट क्या आया? विहू, यह शब्द जो लिखा है, विधुत रजमल, कर्म की रजमल, जिन्होंने धो करके आत्मा को शुद्ध कर दिया है, वो लिखा। ये विशेषता है। तो यहाँ पर देवचंद्र जी महाराज अब वो क्या कर रहे हैं? वो तो परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। एक एक स्तवन देवचंद्र जी ने परमात्मा का ध्यान करके, ध्यान में अनुभूति करके अब उनको शब्दों में ढाला है, तब जाकर के वो स्तवन बने हैं। स्तवन में गुण ही तो वर्णन किए है ना, लेकिन जब ध्यान करने बैठे, जैसा ध्यान करने बैठे, एक कंसेप्ट लिया, विषय लिया और उस विषय को लेकर के ध्यान की साधना कर रहे हैं। अब ये सुमतीनाथ भगवान का ध्यान कर रहे हैं तो क्या देख रहे हैं? परमात्मा के आत्म गुणों की पर्याय। अब गुणों की पर्याय में शुद्धता की पर्याय, दूसरी पर्याय पूर्णता की, तीसरी पर्याय एकता की, चौथी पर्याय अनेकता की, पांचवी पर्याय नित्यता की, छठी पर्याय अनित्यता। ये सब देखते जाएंगे। जो अद्भुत ध्यान उन्होंने किया। अब कोई बोले आपने क्या ध्यान किया, आपने कैसा ध्यान किया, प्लीज डिस्क्राइब इट। अब आप बोले आप नहीं, आप वर्णन करिए भगवान, आपने कैसा ध्यान किया, वर्णन। ये उनके वर्णन करने का तरीका है, क्योंकि देवचंद्र जी के अंदर ये कवित्व शक्ति पड़ी थी। इंस्टेंट पोएट, इंस्टेंट कवित्व शक्ति जो पड़ी थी, बस वो तुरंत अपने उन अनुभूति के भावों को, मेडिटेशन के अंदर जो अनुभूति की है, उसी भावों को इंस्टेंट रूप में वो इस तरह से गाते हुए कविता के शब्दों में व्यक्त कर रहे हैं।
अहो श्री सुमति जिन शुद्ध दाता हरि, स्वगुण पर्याय परिणाम रामी। ये गा रहे हैं, गाते हुए भगवान का जो ध्यान किया है वो अब हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं, बता रहे हैं। अब हमारे को अगर उनके इस प्रकार की अनुभव, उनकी धारा और वो ज्ञान अगर हो, या उनके शब्दों को पकड़ करके उस विषय तक हम पहुंच सके, तो हमको भी अनुभव में आएगा, हमको ज्ञान सही होगा। तकलीफ कहाँ आ रही है? ना तो हमको द्रव्यानुयोग का ज्ञान है, न आत्म तत्व का ज्ञान है, न कर्म सिद्धांत का ज्ञान है। इसलिए न तो इनके शब्दों को पकड़ पाते हैं, न इनके शब्दों का अर्थ समझ पाते हैं, और फिर अनुभूति कहाँ से होगी? अब आप रट करके रटा करके जो है, हम बचपन में तो नहीं है ना आप, अब बच्चे थोड़ी है कि आप रट करके रटा कर जाकर एग्जाम लिखेंगे। हमको कोई एग्जाम से मतलब नहीं है, कोई पास होने से, रिजल्ट से मतलब नहीं है। हमको देवचंद्र जी का हार्ट, उनका हृदयस्थ भाव, उनकी पहुंच, उनके शब्दों का अर्थ, उनके अर्थों का तात्पर्य, और वहां तक उस सब्जेक्ट की पकड़ आ जाए, और फिर हम उसको समझ करके खुद जो है करने लग जाए। ये हमारी साधना है साहब। मेरे को कोई एग्जाम नहीं देनी है, मुझे परीक्षा में पास नहीं होना है, मुझे पहला नंबर रिजल्ट नहीं लाना है, मुझे उससे कोई व्यवहार के अंदर ऐसा चलता रहेगा दुनिया के लिए नहीं। हमको दुनिया के लिए नहीं, मुझे मेरे अपने लिए करना। स्वगुण पर्याय परिणाम रामी। सुमतिनाथ भगवान ने अपने ही गुणों की पर्याय को प्रकट किया है, परिणमन किया है। परिणमन क्या होता है? परिणमन के अंदर शक्कर दूध में घुल गई, दूध मीठा हो गया, ये परिणमन है। सुमतिनाथ भगवान ने ध्यान किया, कर्म क्षय किया, कर्म क्षय हो गए, गुण प्रकट हो गए, अंदर आत्मा के पूर्ण शुद्ध स्वरूप उनका प्रकट हो गया। ये कितने गुण हैं आत्मा ने, आत्मा के इन गुणों के अंदर, इस यहाँ पर अगर मैं ये करता हूँ, ये जो है ये मेरा गुण अंदर है, शुद्धता का गुण है। अब इधर मैं ये करता हूँ कि ये गुण मेरा निर्मलता का है, ये गुण मैं यहाँ पर अंदर गुण के रूप में ये विमलता है। इधर ये गुण जो है आत्मा का पवित्रता का गुण है साहब। अब क्या करूं? ये गुण है, गुणों के ऊपर कर्म का लेयर आवरण आ गया, ये गुण पर गया साहब, ये कर्म का आवरण आया। कर्म क्या कर रहा है? अरे मतलब क्या? गुण का विरोधी भाव फैलाया के लिए, गुण का विरोधी भाव जो है। अब हम हिंदुस्तान में हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हमारे देश के ऊपर आक्रमण करके कोई हमें पराधीन गुलाम बनाना चाहता है, तो वो हमारे लिए शत्रु है, तो हमारे देश की सेना उनको मार के भगाएगी। ये हमारी आत्मा के गुण पर आया हुआ कर्म है, अवर्णीय कर्म है। अब हमारा आत्मा का काम क्या है? आत्मा कर्म के नीचे दबकर रह गई, लेकिन अब आत्मा इन कर्मों का क्षय करे, यहाँ से ये गुण अंदर से प्रकट। आत्मा को पहले ये तो समझ में आ जाए कि मेरे गुणों को ढकने वाला ये कर्म ही मेरा अरी है, ये पहले मुझे समझ में आना चाहिए साहब। आप कर्मों को पहले पहचानिए, कर्म हमारे अरी है, कर्म हमारे गुणों को ढकने वाले हैं, कर्म ही मुझे विपरीत भाव में लाने वाले हैं, कर्म ही मेरे गुणों को, मैं गुणों में विकृति ला रहे हैं। नींबू का रस दूध को फाड़ देता है, तो नींबू का रस दूध के लिए अरी हुआ कि नहीं हुआ? तो वो अरी भाव में काम कर रहा है। वही बात यहाँ पर है, मेरे अंदर शुद्धता का गुण, निर्मलता का गुण, विमलता का गुण, अमलता का गुण, पर यहाँ पवित्रता, ये सारे गुणों को मेरे कर्मों ने ढक दिया है, और इन कर्मों के आवरण से मेरी आत्मा मलिन मैली हो गई है। अब मुझे तो गुणों को प्रकट करना है, तो प्रकट करना है तो ऊपर आवरणीय कर्म है। एक सर्जन डॉक्टर क्या करेगा?
भाई नॉर्मल एनाटॉमिकल आपका शरीर है, अंदर हार्ट है, इंटेस्टाइन है, स्टमक है, किडनी है, लेकिन बीच में एक कैंसर की गांठ आ गई तो वो तो सहन नहीं होगी ना, वो तो अंदर पेन करेगी, तकलीफ करेगी, तो कैंसर की गांठ तो निकालनी पड़ेगी। वो बाहर की चीज है, अंदर शरीर के अंदर इतने ऑर्गन है तो कहीं तकलीफ नहीं है, कोई पेन नहीं है, अब कहीं कुछ भी नहीं है सर। अब क्या करना? अब बीच में आकर के एक कैंसर की गांठ आ गई, शरीर के अंदर अपने अंग फैले हुए हैं, बीच में दूसरे कोई एक एक तिनका भी शरीर अंदर नहीं रख सकता है, बाहर से कोई तिनका भी नहीं रखेगा, तो निकालना ही पड़ेगा, हर चीज को निकालनी पड़ेगी। ऐसी स्थिति के अंदर ये कर्म बाहर से आ गए, कितने आ गए? इधर देखिए, ये इसके अंदर अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, इस गुण के ऊपर भी अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, इस गुण के ऊपर भी अनंत कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए। अरे भाई साहब, आत्मा में प्रदेश तो है ही असंख्य, और इतने असंख्य ऊपर एक एक प्रदेश पर अनंती कार्बन वर्गना के पुद्गल परमाणु आए, तब जाकर के उन्होंने गुणों को ढका है। इतने कर्म बन गए, इतने कर्म बन गए, अब क्या करना? तो ये मैं क्षय करने लग जाऊं? सुमतिनाथ भगवान ने दीक्षा ली और वो अपनी साधना में लग गए। साथ क्या करेंगे तीर्थंकर भगवान साधना करने में? क्या करना, क्या साधना मतलब क्या करना है उनको? कोई भी भगवान करे, कोई भी परमात्मा, अब मैं भी हूं तो मैं भी करूंगा ऐसा। तो साधना का मतलब क्या रहा? साधना का साध्य लक्ष्य ये है कि कर्म क्षय करना है। करना क्या है? आपकी साधना का मुख्य अर्थ ये है कि जो आपके कर्मों को घटाने में मदद करे, ये सब साधना के ही अंग है, ये सब साधना के अंग है। अब इसमें आप क्या करेंगे? तो महावीर स्वामी ने क्या मौन रखा, अब महावीर स्वामी ने कायोत्सर्ग किया, फिर महावीर स्वामी खड़े खड़े रहे, इधर महावीर स्वामी विहार भी करते रहे। एक एक साधना देखिए उनकी, अब अपनी क्या करते थे। अब उनको महावीर स्वामी को निश्चित रूप से ध्यान करना ही करना है। अब महावीर स्वामी ने उपवास भी करने शुरू कर दिए, इधर महावीर स्वामी ने अपनी नींद भी छोड़ दी। साहब, नींद नहीं लेनी है, अप्रमत्त बनना ही बनना है। अब तब तपस्या के अंदर उनको जो करना है, अब ये सब कुछ करते करते वो अपना स्वाध्याय आदि जो भी करना है करते ही जाएंगे। अब इतनी सब बातें उन्होंने अपने साथ जोड़ी, ये साधना का समूह है, ये सब उनके लिए साधना है। अब 12.5 बरस लगे, मौन रखा उन्होंने, 12.5 बरस तक संपूर्ण मौन रखा, कुछ भी नहीं बोले। 12.5 बरस तक कायोत्सर्ग करते रहे, जब विहार करके आए फिर कायोत्सर्ग, भगवान खड़े खड़े ही कायोत्सर्ग करते रहे। 2 मिनट के लिए जमीन पर बैठने का भी त्याग कर दिया था। अब विहार करना भी अनिवार्य था, जंगलों में विहार करके चले जाते थे, उपवास भी करते रहे, सब 24 उपवास करते रहे, निर्जल उपवास जिसको बोलते हैं। 180 दिन तक भगवान ने पानी का भी स्पर्श नहीं किया, 180 दिन तक। और फिर विहार तो करना ही। याद रखिए, भगवान कोई लोहे के शरीर के नहीं है, कोई वैक्रिय शरीरधारी नहीं है, हमारे ही जैसे हैं। सिद्धार्थ राजा त्रिशला माता के पुत्र हैं, हमारा जैसा औदारिक शरीर उनका भी है। कोई ऐसा मत बोलना वो तो भगवान थे, भगवान थे, भगवान थे, भगवान तो कुछ भी कर ले, कितना भी कर ले, ऐसी बात नहीं है। भगवान ने नींद का त्याग कर दिया, अब सोना करना कुछ भी नहीं है था। फिर वो अपनी तरह से स्वाध्याय में लग गए, अब वो अपने स्वाध्याय में जो है स्थिर रहे। अब इधर आते जब जो तब करते रहे, जब उनको एक आसने का पारना आया तो 1-1 महीने का उपवास किया, 2-2 महीने के उपवास किए, 4-4 महीने के उपवास किए, फिर वापस 1 दिन का ही पारना किया सब, फिर वापस उपवास में लग गए।
अप्रमत्त भाव में रहे। और सबसे ज्यादा क्या किया भगवान ने? ध्यान किया। हम तो ये सोचते हैं घड़ी देख के रात के 12 बज गए, चलो सो जाओ। हमने तो हमारा टाइम टेबल बनाया है, साथ घड़ी देख ली, चलो खाने बैठ जाओ, अभी सो जाओ। अब भगवान ने तो रात हो या दिन हो देखना ही नहीं है सर, कुछ भी नहीं देखना है, रात हो या दिन हो। ये उनकी साधना है, लेकिन इतनी साधना पर्याप्त नहीं थी, तो ऊपर से उन्होंने परिसह सहन करने का प्रयास किया, और ऊपर से उपसर्ग जो भी आए, जितने उपसर्ग जैसे उपसर्ग आए सब सहन किए। अब ये करते रहे, इतना करते रहे, तब परिणाम क्या आया? ये कर्म उनके निजरा होते होते कर्म क्षय होता रहा। अब जितना कर्म क्षय उनका होता रहा, अब ये कर्म क्षय होते 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 उनका भी जो है 12.5 बरस लगे सही। 12.5 बरस में इतने कर्मों का क्षय होते होते अब जाकर के वो अपने कर्मों का क्षय कर चुके। अब ये आत्मा जो है, अब आप देखिए, अब कोई कर्म का मेल नहीं है, तो आत्मा कितनी शुद्ध हो गई। अब यहाँ पर जो है हम ये कहेंगे साहब, अब ये आत्मा की शुद्धता पूर्ण रूप से प्रकट हो गई। सभी गुण जब शुद्ध रूप में, पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए, उसका नाम शुद्धता है। ये स्वरूप आनंद देव चंद्र जी ने देखा ध्यान में, अब वो वर्णन कर रहे हैं। अहो श्री सुमति जिन शुद्धता आता है। वाह भगवान वाह, क्या बात है, समझेंगे क्या बात है। आपने इतनी शुद्धता कैसे प्रकट की, इतनी बड़ी शुद्धता कैसे आई आपके अंदर? तो ये प्रक्रिया है। अब हम भी अगर यही करना चाहते हैं, करना तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो 100 जन्म के बाद या 1000, करना यही है। अब आज कर लो तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो कभी ना कभी तो करना ही पड़ेगा। आप नहीं छूट सकते साहब, ये बिना तो मोक्ष में नहीं जाएंगे। ये कर्म कोई ऐसे ही तो नहीं शुद्ध हट जाएंगे, इतनी जल्दी तो कोई शुद्धता प्रकट नहीं हो जाएगी। ये बात भी इतनी ही सही है, समझे कि नहीं? अब ये शुद्धता कितने अर्थ में, किस किस तरीके से, कैसे कैसे अंदर प्रकट हुई है, तो यहाँ गुण पर्याय, कितने गुणों की कौन कौन सी पर्याय प्रकट हुई है, इन गुणों की गुण पर्याय की बात अगर हम यहाँ पर करें, ये गुण है। अब इन गुणों की पर्याय जो है, किस तरह से, कैसी पर्याय, और किन गुणों की कितनी पर्याय जो है वो आपको देखनी है। अब एक गुण जो है आत्मा के अंदर, अब एक तरफ इस गुण की पर्याय नित्य है कि अनित्य है? अब यहाँ पर नित्य है कि अनित्य है? एक गुण है कि अनेक गुण है? इसी तरह से यहाँ पर किस प्रकार से जो है, कैसे है, अनेकता है, अस्तित्व है कि नास्तिकता है? गुण की अपनी जो है ये अस्तित्व है या नास्तिकता है? गुण की पर्याय देखने जा रहे हैं, तो वही गुण नित्य है कि अनित्य है, एक है कि अनेक है, अस्तित्व है कि नास्तिकता है? अब दूसरी पंक्ति के अंदर ये बात इन्होंने लिखी, नित्यता एकता अस्तित्व इतरयुत भोग्य भोगी थको प्रभु अकामी। भगवान स्वयं अपने गुणों को प्रकट करके, और भगवान ही अपने गुणों के भोक्ता बने हैं। हम क्या है, हमारे में और भगवान में फर्क क्या है? हम पर पुद्गल द्रव्य के भोक्ता हैं, और भगवान क्या है, स्वयं स्व के गुणों का ही उपभोग बार बार करते हुए भोक्ता बने हुए। आ गया ना ख्याल में आपको? हमारी बात क्या है, पर पुद्गल द्रव्य है, हमने बार बार एक पुद्गल द्रव्य का उपयोग किया है,
एक कपड़ा हमने कितनी बार पहना, एक आभूषण दागिना हमने कितनी बार पहना, इतना सोना हमने कितनी बार ग्रहण किया, हर चीज जो है तो हम पर पुद्गल पदार्थ के भोक्ता है। अब भगवान ने अपनी आत्मा पर से कर्मों का क्षय कर दिया, तो अब किसके भोक्ता है? स्वगुण के। अपने गुण में अपने परमात्मा ने अपने गुण प्रकट किए। अब ज्ञान गुण भी, केवल ज्ञान गुण, दर्शन गुण सब अंदर प्रकट किए। अब भगवान ने ज्ञान कितना प्रकट किया, दर्शन कितना प्रकट किया, चारित्र कितना प्रकट किया, कौन सा गुण कितना प्रकट किया है। तो ये जो केंद्र में कौन सा है? वीर्य गुण है। अब ये गुण आत्मा का क्या करेगा? अब ये गुण आत्मा का स्वयं जो है वो अपनी तरह से गुणों के भोक्ता बने। ये गुण जो है शक्ति का है। अब ये गुण आपका जिस तरह से जितने भाव में प्रकट हुआ, इधर देखिए एक एक गुण जो प्रकट हुआ है, अब वो आत्मा के अंदर कितना है? वितराग भावता आत्मा की गुण की प्रकट हुई। अब भगवान 30 बरस तक महावीर स्वामी केवल ज्ञान वितरागता प्राप्त करके 30 वर्षों तक अपने वितराग भाव में ही रहेंगे। अब आगामी 30 वर्ष तक इस देह में रहेंगे, वहां तक भी वितरागी, और देह छोड़ करके चले जाएंगे तो अनंत काल तक सिद्ध अवस्था में भी वितरागी। देह में रहेंगे, हम तो देह की गणना करते, आयुष्य तो शरीर के साथ बंधा हुआ है, तो शरीर है वहां तक आयुष्य, और आयुष्य है वहां तक ही शरीर है। फिर बाद में क्या? तो ठीक है, शरीर छूट भी जाए तो जाए, गुण थोड़ी चले जाएंगे। मृत्यु हो जाएगी तो गुण थोड़ी नष्ट हो जाएंगे। जो आत्मा के गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं, उन गुणों का नाश दोबारा कभी होता ही नहीं है। बोलो, कांति भी बोलेंगे। आता है बोलिए साहब, नहीं तो चलिए बोलो। किरण बहन दोषी बोलेंगे। चलो भारती बहन। हाँ जी ललिता जी जैन बोली। आत्मा आत्मा के गुण पूर्ण गुण में गुण यानी आत्मा का गुण पूर्ण रूप गुण है। जो गुण होता है उसका दोबारा नाश कभी होता ही नहीं है। फिर से ध्यान दीजिए, भारती बहन बोलिए, ख्याल आएगा आपको कौन सा शब्द? एक बार आत्मा के जो गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाते हैं वो दोबारा कभी नष्ट होने ही नहीं है, कभी होते ही नहीं है, वो हमेशा ही रहेंगे साथ। तो गुण जो प्रकट हो जाएंगे, अब वो कैसे होंगे साहब गुण? तो एक बार शादी हो गई, अब वो जाकर के अनंत काल तक रहेंगे। किसकी बात चल रही है? गुण की बात चल रही है। अब ये गुण प्रकट हो गया तो शुरुआत हुई। अब महावीर स्वामी की बात करो, ये गुण कब प्रकट हुआ? यहाँ पर भगवान ने 30 बरस की उम्र में दीक्षा ली। ये 12.5 बरस उनको साधना में लगे, यहाँ केवल ज्ञान प्रकट। अब जो गुण प्रकट हुआ तो ये यहाँ पर प्रकट हुआ, ये शादी मतलब शुरुआत हो गई साहब। भगवान के केवल ज्ञान की शुरुआत यहाँ 42 वर्ष की उम्र में हुई। वितरागता यहाँ प्रकट हुई, अनंत दर्शन यहाँ प्रकट हुआ। अब यहाँ निर्वाण है, वहां तक जो है भगवान 30 बरस तक रहे, तो ये पीरियड उनका 30 बरस तक यहाँ तक रहा। लेकिन 30 बरस के बाद शरीर छोड़ करके भी चले गए, तो भी वहां पर जो है गुण अनंत काल तक बना रहेगा, क्योंकि मोक्ष में गए। अब जब मोक्ष में गए हैं तो गुण अनंत काल तक वहां बना रहेगा, इसलिए कहते हैं शादी अनंत। अभी हमारी क्या होती है स्थिति? हमारी बात करते हैं, ये तो भगवान की बात हो गई। चलो अब हमने क्या किया है? हमारा गुण पूर्ण रूप में प्रकट नहीं किया है, तो ये गुण हमारा शादी शांत है।
अभी हमने ग्रंथि भेद किया, सम्यक दर्शन पाया, फिर वापिस सम्यक दर्शन चला गया, गुण हो गया, नष्ट हो गया, अंत आ गया सब। फिर दोबारा मेहनत करेंगे, फिर वापिस जो है गुण प्रकट होगा, फिर वो टिकेगा कि नहीं, फिर वो चला जाएगा, तो क्या करेंगे सब। हमारी ये स्थिति रोज की है। आज गुण की शुरुआत होती है, गुण प्रकट किया है, लेकिन कल नष्ट हो जाएगा, ठिकाना ही नहीं है हमारा। परिणाम बदलते रहते हैं, परिणाम टिकते नहीं है सब, क्योंकि हम क्या करते हैं, पर पुद्गल के भोग में आसक्त बन जाते हैं। पर द्रव्यों में हमने सुख बुद्धि कर ली है, तो पर पुद्गल द्रव्यों की सुख बुद्धि से हमारी हमेशा इच्छा उसी में रहती है, वो हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। तकलीफ ये हो रही है ना, इसलिए हमारा तो वापिस अंत आना है। भगवान ने क्या किया था, उनकी बात ये है, अब उन्होंने जिन गुण को पूर्ण रूप में प्रकट किया, पूर्ण रूप में कब होगा, कर्म भी पूर्ण प्रकट क्षय हो जाएगा, तो गुण भी पूर्ण रूप में प्रकट होगा। जब कर्म क्षय हो गया तो गुण पूर्ण रूप में प्रकट, अब नष्ट नहीं होगा। अब नष्ट नहीं होगा तो जो है भगवान का ये गुण अनंत काल तक रहेगा। तो जो गुण आत्मा का क्षय होकर, पूर्ण क्षय होकर अनंत काल तक प्रकट होकर रह जाए, वही अवस्था आत्मा की मोक्ष अवस्था है। ये है आत्मा की मोक्ष अवस्था। अब आत्मा मोक्ष में इस प्रकार की होती है, जहां गुण प्रकट तो है लेकिन अंत नहीं है, शुरुआत तो करके ही लेके आए। नियम क्या है, जिनको भी मोक्ष में जाना है उनको सब यहाँ से लेके जाना है। वहां जाने के बाद कुछ नहीं मिलने वाला है, वहां मोक्ष में कुछ नहीं है। लोकांत भाग में वहां जाकर क्या मिलने वाला है, वहां जाकर के प्राप्त हो जाएगा। एक कन्या ससुराल जाती है तो वो सोचती नहीं वहां जाके सब मिल जाएगा, वहां तो बहुत अच्छा सुख मिलेगा साहब, वो तो यही सोचती है ना हमेशा। उसके सपने ही बिल्कुल अलग रहते हैं, वो तो राजकुमार के सपने देखती है साहब। तो वो चाहती है कि नहीं 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 नहीं, भले मेरे यहाँ घर में मेरे को दुख हो तकलीफ हो, लेकिन ऐसा घर मिलेगा, इतना बड़ा बंगला मिलेगा, मैं इतनी बड़ी सेठानी महारानी बन जाऊंगी। वो अपने सपने देखते रहती है। यहाँ पर क्या बात है, यहाँ आपको साफ शब्दों में कह दिया है, यहाँ आपके लिए ये लोकांत भाग है, और लोकांत भाग में आप यहाँ चले गए साहब। तो यहाँ जाना मतलब क्या है, वहां जाकर के आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप ये मत सोचना कि मोक्ष में सब कुछ तैयार है, वहां जाते ही मिल जाएगा। ये मोक्ष कोई ससुराल नहीं है सर, ये कोई यहाँ से जब आत्मा को, जिस आत्मा को जाना है, अब वो आत्मा यहाँ से सब कुछ प्राप्त करके ले करके जाए। वितरागता यहाँ से प्राप्त करके ले जाओ, केवल ज्ञान यहाँ से प्राप्त करके ले जाओ, केवल दर्शन यहाँ से प्राप्त करके लेके जाओ, अनंत चारित्र यहाँ से प्राप्त करके लेके जाओ। वहां जा करके तो बिल्कुल आत्मा को एक सेकंड में वहां स्थिर हो जाना है बस। अब वहां कुछ भी नहीं करना है, जो करना है यहाँ से लेके जाना। ये पहले हम अपनी धारणा बना लें, यहाँ से जाने के पहले धारणा बना लें। अब आप ही निर्णय कर लो अंकिता जी, आपको ससुराल जाना है कि मोक्ष में जाना है, आप डिसीजन ले लो अपना। प्रवीण भाई। हाँ साहिब जी, आपने बताया कि एक बार गुण प्रकट हो जाए तो दोबारा फिर कर्म नहीं लगेंगे उसके ऊपर। तो एक शब्द जोड़ के बोलिए, एक बार गुण पूर्ण शुद्ध प्रकट हो जाए, अधूरा मत बोलिए। एक बार जो आत्मा का गुण पूर्ण रूप में प्रकट हो जाए, अब दोबारा कर्म नहीं लगे। तो कार्मिक वर्ग में अशुभ की ले गई नहीं वो दोबारा? बिल्कुल नहीं। अगर हमारी तकलीफ, मैंने आपको क्या बताई, हमारी तकलीफ ये है, ये हमारा गुण है। अभी हमने क्या किया है, ये 70% जो है कर्म बना हुआ है, और थोड़ा सा 30% जो है हमने गुण प्रकट किया है। तो ये कर्म फिर वापस बांध के नया लाएगा। ये कर्म जो है, ये कर्म फिर वापस लाएगा तो नया लाएगा, तो कल ये भी चला जाएगा। लेकिन इनका क्या है, इनको यहाँ पर जो है
उन्होंने अपना कर्म क्षय संपूर्ण कर लिया और गुण पूर्ण प्रकट कर लिया, अब कर्म नहीं लगे। हाँ बोलो। भगवान ध्यान और स्वाध्याय क्या करते हैं? ध्यान आत्मा गुणों का ही ध्यान करना है, आत्मा के कर्म का क्षय करना है। स्वाध्याय मतलब आत्मा का ध्यान, स्वाध्याय आत्मचिंतन ही करना है, बस दूसरा किसी का कुछ नहीं करना है बस। नीता बहन, महाराज जी, एक तो ये आपने जो गुणों की पर्याय का बताया ना, और कि भगवान अपनी गुणों के को ही भोगते हैं, और उसमें ये थोड़ा सा इतना ज्यादा समझ नहीं आया, और दूसरा अस्तित्व और नास्तिकता का भी समझ नहीं आया। अस्तित्व नास्तिकता अभी और खोलेंगे, उसको जरा और खोलना है। अब ये आत्मा का गुण है साहब। अब आपने 10%, 20%, 30%, 40%, आपने कितने प्रतिशत जो है कैसे प्राप्त किया है, ये गुण की पर्याय हो गई। ये गुणों की पर्याय है। 1-1 प्रतिशत का माफ करिए, ये 10% है, अब ये 20 हो गई साहब। तो इतने कर्म है ऊपर और आपने इतना ही प्रकट किया है। अब और आप पर्याय में अपनी तरफ से बढ़ाते जाओगे, ये कर्म के साथ में ये हो गई। एक ही गुण का आप बता रहे हैं। एक ही गुण। अब ये ज्ञान गुण है। अब ज्ञान गुण को किस तरह से भगवान का जो है कौन सा है, अनंत ज्ञान। अब ये अनंत ज्ञान जो है अनंत पदार्थों के साथ जुड़ेगा तो पर्याय बदलेगी, तब उसमें नित्यता अनित्यता आएगी। ये आगे समझना, आगे इसको टाइम लगेगा समझने में। तो ज्ञान की पर्याय किस पर है, ज्ञेय पदार्थ पर है। अब वो ज्ञेय पदार्थ बदलेंगे, पर्याय बदलती जाएगी। मैं करूंगा आगे और जो है थोड़ा सा इसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। ठीक है साहब जी, महती कृपा। कांति भाई। महाराज साहब, आत्मा शुद्ध, एकदम शुद्ध है, आत्मा में कोई है नहीं, वो शुद्ध है, लेकिन वो कर्म ने आवरण कर दिया है। तो ये कर्म आते हैं कैसे? क्योंकि वो तो आत्मा शुद्ध था, एकदम शुद्ध था, और अचानक कैसे अंदर वो भर गया? आपकी गलती यही होती है। आपको याद हो तो बहुत महीनों पहले भी आपने यही पूछा था, आपको ध्यान में नहीं है। भाई मैं कहता हूँ सोना माइंस में शुद्ध था क्या? बोलिए। शुद्ध एक्चुअली तो शुद्ध ही है, लेकिन मिट्टी में नहीं। सोना गोल्ड जो है माइंस में शुद्ध नहीं था, अब निकाल करके प्यूरिफाई करते करते शुद्ध हुआ है। अब डीजल पेट्रोल जमीन में से निकलता है, वो क्या शुद्ध है क्या? वो कैसा है? अब प्यूरिफाई करते करते उसको प्लास्टिक का टपरवेयर का रूप दे दिया। अब प्लास्टिक के कप सॉसर बना दिए तो आप उसमें पी रहे हो तो आपको लगता है शुद्ध है। तो शुद्धिकरण, सोना भी पहले से शुद्ध नहीं था। अब आप एक बात लिख के रख लो, आत्मा संसार में शुद्ध है ही नहीं। जब से संसार में है तब से कर्म से मलिन मैली ही है। शुद्ध कभी थी ही, शुद्ध कभी नहीं थी, अनंत काल पहले भी नहीं थी। जब से तब से कर्म लगे हुए हैं। अब कर्म किस बात के हिसाब, अब उसके ऊपर जो कर्म लगे हैं, अब उसके अंदर राग द्वेष हमेशा से है, तो राग द्वेष के कारण वो हमेशा ही कर्म बांधती रहती है था। ये हमेशा से है, निगोद में है तब से भी अशुद्ध है। आप पहले कंसेप्ट बदल दो। आप पकड़ के रखोगे शुद्ध थे, एकदम शुद्ध थे, एकदम शुद्ध, तो निगोद में ही मोक्ष कह दो ना, फिर क्यों उसको निगोद कहते? संसार के अंदर जो है पहले ही शुद्ध थी तो उसी को मोक्ष को, फिर क्या मोक्ष प्राप्त करने की जरूरत है? यही हमारी तकलीफ होती है। संसार और पदार्थ के साथ हम नहीं कंपेयर कर सकते आत्मा को। जुड़े हुए हैं ना, कर्म से जुड़े हुए हैं, कर्म से लिप्त ही है आत्मा, बिल्कुल शुद्ध नहीं है। जब भी सोना निकलेगा माइंस में से अशुद्ध ही निकलेगा। अब उसको शुद्ध करने की प्रक्रिया से आपको करना पड़ेगा। ऐसा सिद्धानंद नमो हरियाणम।
नमो वज्रायणं नमो लोये सर्वसाहुनं एषु पञ्चनमकारो सर्वभावत्पणासनो मङ्गलानं च सर्वेसिं परमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं सौमिभद्राद्या जैन धर्मस्तु मङ्गलम् चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सिद्धा मङ्गलं साहु मङ्गलं केवली पन्नतो धम्मो मङ्गलं चत्तारि लोकोत्तमा हरिहन्ता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोकोत्तमा चत्तारि शरणं भवजामि हरिहन्ते शरणं भवजामि सिद्धे शरणं भवजामि साहु शरणं भवजामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनम्